बिहार के मद्देनज़र हमको तो 60 सीट्स मिलना चाहिए। अगर तभी 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 जो है गठबंधन मजबूत होगा। पिछली बार हमारी उपेक्षा हुई थी, वाम दलों की उपेक्षा हुई थी और कांग्रेस को ज़्यादा ही सीट कांग्रेस को मिल गया था। संविधान की रक्षा के लिए तो कांग्रेस को ही नेतृत्व में हम रखते हैं, लेकिन बिहार की बात अलग है। दंगा नाचने की कोशिश भाजपा ने की गिरिराज सिंह के जरिए और अररिया के सांसद के जरिए। उन तमाम चीज़ों का मुकाबला बिहार ने किया है और उसमें मेजर भूमिका वाम दलों की है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी अब शुरू हो गई है। एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी खुद को बड़ा भाई मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने ऐलान कर दिया कि बिहार में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। और सीट बंटवारे को लेकर अभी से महागठबंधन में नेताओं की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। मतलब कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि मुझे 70 सीट चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा यह कि जब चुनाव की घड़ी नज़दीक आएगी, जब सीट का बंटवारा होगा, तो उस वक्त क्या कुछ समीकरण बनता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह देखा गया कि आरजेडी ही तमाम फैसले पर मुहर लगा रही थी, सीट बंटवारे को लेकर हो या तमाम समीकरण को लेकर हो। ऐसे में अब महागठबंधन में शामिल भाकपा माले का क्या कुछ स्टैंड होता है, ये जानने के लिए हमने संपर्क किया है भाकपा माले के विधायक महबूब आलम से। विधायक जी, सीट बंटवारे को लेकर अब खींचतान शुरू हो गई है महागठबंधन में, आप लोग क्या इशारा कर रहे हैं, कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कोई खिंचातान नहीं है। अपनी अपनी मांग रख रहे हैं लोग और ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अभी तक अधिकृत रूप से बैठक अभी हुई नहीं है। अभी इस पर अभी बात आधिकारिक रूप से नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 70 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उससे कम पर क्यों लड़ेंगे? ना, कांग्रेस तो पिछली बार भी 70 सीट पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ी है और इस बार वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी आधिकारिक रूप से, उसमें होगा फैसला। भाकपा माले कितने सीट पर दावा करेगी? भाकपा माले जो पिछले 5 साल में हमारा जो संघर्ष रहा, जनता के बीच में हम गए, हमने हक दो वादा निभाओ आंदोलन किया। जो नीतीश कुमार जी ने जनता के साथ धोखा किया, भाजपा के साथ रह के उन्होंने जनता को गुमराह किया और भाजपा की ताकत को उन्होंने बढ़ाया। अब जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि भाजपा का इरादा लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं, बल्कि भाजपा का इरादा तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उसको समाप्त करने का इरादा है। तो ऐसे हालत में पिछले 5 साल से जो हम सदन में और सड़कों पर जो संघर्ष कर रहे हैं, इन संघर्ष की बुनियाद पर हमारा न्यूनतम 50 सीट का अधिकार बनता है। यानी भाकपा माले 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा आप दावा कर रहे हैं? भाकपा माले हम दावा कर रहे हैं कि 50 सीट सम्मानजनक हमको मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस यह कह रही है कि जो लोकसभा में परसेंटेज रहा है, जीत का परसेंटेज, जिसको जितनी सीट मिली और जिस हिसाब से जीत कर सामने आई पार्टी, तो उस परसेंटेज के हिसाब से सीट बंटवारा होना चाहिए विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में तो आरजेडी काफ़ी पीछे चली जाएगी, भाकपा माले और कांग्रेस आगे निकल रही है। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है और बिहार का जो चुनाव होगा ये संघर्ष के मुद्दे पर होगा और बिहार आने वाला दिन में जो हिंदुस्तान की राजनीतियों का नया रास्ता दिखाएगा, संविधान को मजबूत करने का जो चुनौती बिहार ने कबूल किया है और जिस तरह से महागठबंधन हम मिल करके इन मुद्दों को जनता के पास ले जा रहे हैं, इन मुद्दों को मद्देनज़र यहाँ जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, नफरत फैलाने की कोशिश की, जिस तरह से गिरिराज को बेलगाम छोड़ दिया एक नफरती बयान देने के लिए, जिस तरह से अररिया में आपने देखा कि उसके सांसद ने किस तरह से घृणात्मक बयान दिया, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र बिहार देश को रास्ता दिखाएगा और उस नज़रिए से हम कोई भी समझौता कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस भी इसमें तैयार होगी। हमको नहीं लगता है कि सीट बंटवारे में ज़्यादा अड़चन पैदा होगा। आप संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी
वाम दल है, उसके बाद कांग्रेस है, तो कौन लग रहा है आपकी नज़र में संघर्ष की राह पर कौन दल है? वाम दल, आरजेडी या फिर कांग्रेस? अभी तो हम लोग जो वाम दल है, हम लोग संघर्ष के रास्ते पर हैं। और संसद में देखिए कांग्रेस भी जो लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई वो भी वहाँ लड़ रहे हैं। आप पिछले संसद को देखा, आप इस संसद को देख रहे हैं किस तरह से अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को समग्र रूप से देखना चाहिए। हम वामदल तो हमारी चूंकि परंपरा है, ट्रेडिशनल है, हम लोग संघर्ष करते हैं। तो आप अगर संघर्ष की राह पर आप लोग हैं, तो फिर आपके कहने अनुसार सीटों की संख्या आपको अधिक मिलनी चाहिए विधानसभा चुनाव में? नहीं, सीटों की संख्या हम तो बोल रहे हैं ना भाई कि हम हमारे जो माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, इन तमाम जो संघर्षशील पार्टियां बिहार के मद्देनजर हमको तो 60 सीट्स मिलना चाहिए, ये हम दावा करते हैं। अगर तभी 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 जो है गठबंधन मजबूत होगा और तभी आने वाला दिन में हम एक बड़ी पहलकदमी की तरफ जा सकते हैं। देखिए, तमाम पार्टियों को पुनर्मूल्यांकन करना होगा, सरजमीनी स्तर पर जा कर के उनको सोचना है। राजनीति के मुद्दे पर वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वो बड़ा भाई छोटा भाई, हम श्रेष्ठ हैं, हम निकृष्ट हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए तो संविधान की रक्षा के लिए तो कांग्रेस को ही नेतृत्व में हम रखते हैं, लेकिन बिहार की बात अलग है। बिहार में जिस तरह से आप सोचते हैं उससे अलग होना होगा आपको। पिछली बार हमारी उपेक्षा हुई थी, वाम दलों की उपेक्षा हुई थी और कांग्रेस को ज़्यादा ही सीट कांग्रेस को मिल गया था। तो आने वाला दिन में ये सब ना हो। हमने जो पिछले 5 साल से हम संघर्ष में है, ज़मीन में है, सड़क पर खड़ा है, और नीतीश कुमार का जिस तरह से एनडीए का पर्दाफाश हमने किया और जिस तरह से नंगा नाचने की कोशिश भाजपा ने की गिरिराज सिंह के जरिए और अरिया के सांसद के जरिए, उन तमाम चीज़ों का मुकाबला बिहार ने किया है और उसमें मेजर भूमिका वाम दलों की है। तो इस नज़रिए से फैसला लेना होगा। इसलिए मैंने जो 2000 में जो फैसले हुए, उनमें जो गलतियाँ हुई, उनमें जो किसी को नज़रअंदाज किया गया, वो ना हो, ये तो हम चाहते हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि आरजेडी के द्वारा गलतियां की गई, क्योंकि फैसला तो आरजेडी ही लेती है, बड़ा भाई आरजेडी है महागठबंधन में। देखिए, फैसला हम आरजेडी के बाद हम अपने बारे में ही बोलते हैं कि हमको इंसिस्ट करना चाहिए था। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि 70 सीट्स आपने ले ली तो आपकी जीत कितनी मिली। तो आप जो है मोनोलिथिक रूप से क्यों सोचते हैं? सरजमीनी स्तर पर सोचना चाहिए। हमारा शत्रु कौन है वो तो हमको पहचानना होगा। हमारा शत्रु भाजपा है, मनुवाद है, आरएसएस है। राजनीतिक रूप से शत्रु मीन्स राजनीतिक शत्रुता, हमारी किसी व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं है। तो इन चीज़ों के नज़रिए से हम कैसे उनको पराजित करें, और जो आकांक्षा है बिहार की जनता की और जो देश बिहार की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, उन आकांक्षाओं को कैसे हम पूरा करें, इस पर हमारा नज़रिया होना चाहिए। इसलिए हमने नहीं कहा, उसने कहा, आरजेडी तय करेगा, भाकपा वाले बात नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या महागठबंधन में सब एक समान है, जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में? बिल्कुल वैचारिक रूप से सब समान है। इसमें सचमुच में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। विचार के नज़रिए से देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। विचार बड़ा है, संविधान बड़ा है, लोकतंत्र बड़ा है, और लोकतंत्र पर जो आज खतरा है, उस खतरा का मुकाबला करने के लिए किस तरह से हम लड़ रहे हैं, इसके मद्देनज़र बात होगी। इसके मद्देनज़र सीट का एडजस्टमेंट होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।